वेलकम टू नरेश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक चल रहा है एनसीईआरटी की बुक से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपने इस एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब 4.2 एक्सरसाइज की चल रही है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करा चुके हैं। आप उनको प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हम नहीं करा रहे, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ऐसा ज़्यादा नहीं है, ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हम इस वीडियोस के थ्रू क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को आपको करा रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन के नंबर्स कम है, बट अगर आपने उन क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया तो आप अदर क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए तो आपको एक्स्ट्रा बुक चाहिए ही चाहिए, उसमें आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बट एक बेस को मजबूत करना है। हर किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके लिए एनसीईआरटी की बुक को करना बहुत जरूरी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है और किस तरह करना है समझिए। क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स। आपको टू नंबर्स निकालने हैं whose sum is 27, जिनका सम 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 182 और प्रोडक्ट 182 है। तो यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है थ्योरेटिकली। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब सबसे मेन चीज होती है कि हम इक्वेशन बनाएं कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह बनाएं। सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई ना कोई वेरिएबल तो होता ही है। तो अब यहां पर उन्होंने क्या हमको प्रॉब्लम क्रिएट की है, अब आप उस प्रॉब्लम को देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। इन्होंने क्या किया, आंसर था, ठीक, फाइंड टू नंबर्स। हमें नहीं पता नंबर्स क्या है, whose sum is 27, बट उनका सम जो है वो 27 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इनके सम दिया हो तो क्या करते हैं, मैं वैसे जनरली आपको बता रहा हूं। मान लो एक उनका सम 27 है, फर्स्ट नंबर अगर 10 हुआ तो ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 17, क्योंकि सम 27 है। अगर फर्स्ट नंबर 20 हुआ तो सेकंड नंबर क्या होगा 7, क्योंकि सम 27 है। सम 27 है दोनों का, और हमें पता नहीं नंबर्स हैं क्या, कुछ भी हो सकते हैं। अगर फर्स्ट 10 हुआ तो सेकंड 17, 27 सम हो गया। फर्स्ट अगर 20 हुआ सेकंड 7, तो सम 27 हुआ। तो आखिर करते क्या है, जैसे कि अगर सपोज कर फर्स्ट नंबर 10 है तो सेकंड नंबर कितना होगा 17, कैसे आएगा 27 माइनस 10, 17 आ जाएगा। अगर फर्स्ट नंबर 20 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 20, यानी 7 आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब क्या कहने का कि अगर दो नंबर का सम आपको गिवन है, फर्स्ट नंबर आपने x सपोज कर लिया, तो सेकंड नंबर जो सम होगा उसमें से माइनस करना है। तो ये आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इस टाइप के कई क्वेश्चन होंगे कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल x। फर्स्ट नंबर को हमने x मान लिया, सो सेकंड नंबर इक्वल 27 माइनस x। सेकंड नंबर होगा 27 माइनस x। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं, कॉमन सेंस है कि दो नंबर हैं, टू नंबर्स हैं, उनका सम 27 है, उनका सम 27 है, दोनों को प्लस करो तो 27 आता है। अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली 27 माइनस x होगा। अगर फर्स्ट 10 हुआ तो सेकंड 17, यानी 27 माइनस 10। अगर फर्स्ट 20 हुआ सेकंड 7, 27 माइनस 20। तो आपको इसको मायने में रखना, कई बच्चे जो है इस चीज को ध्यान नहीं रख पाते और मिस्टेक कर बैठते हैं, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ लिसन टू मी, तो इसको अच्छी तरह समझना कि अगर दो नंबर का सम आपको पता है और फर्स्ट नंबर आपने x कर लिया तो सेकंड 27 माइनस x। अगर फर्स्ट नंबर आपने y सपोज किया, सेकंड 27 माइनस y। अगर फर्स्ट नंबर आपने z सपोज किया, सेकंड 27 माइनस z।
इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे, सम 27 की प्लेस पर कुछ और भी हो सकता है ना। लिसन, अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड प्रोडक्ट इज 182। माय डियर स्टूडेंट्स, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लीकेशन, यानी इन दोनों नंबर्स का, अब तो हमें पता है फर्स्ट नंबर x है, अब तो हमें पता है वी नो दैट सेकंड नंबर इज 27 माइनस x। पहले तो हमें नंबर पता नहीं था, हमने सपोज कर लिया। अब उनका प्रोडक्ट जो है 182 है, मतलब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू 182। क्वेश्चन में मेंशन्ड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। हमने कुछ नहीं किया, जो लिखा है उसी को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्या आपका x इनटू सेकंड नंबर क्या आपका 27 माइनस x। जब भी किसी में टू टर्म्स होते हैं तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ब्रैकेट में उस वैल्यू को पुट करते हैं। जब भी सिंगल टर्म हो तो इट्स ओके, बट अगर टू टर्म्स हैं तो ब्रैकेट में आप उसको रखेंगे। तो 27 माइनस x सेकंड नंबर था, हमने ब्रैकेट में उसको रख दिया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लिसन, अब आपने करना क्या है, अब इक्वेशन तो तैयार है, इक्वल का साइन तो आ गया, इक्वेशन तो है, बट हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है। यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब x की मल्टीप्लाई हो रही इससे, यानी x ब्रैकेट 27 माइनस x इक्वल 182। ब्रैकेट ओपन कीजिए, x की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, x की मल्टीप्लाई इससे, तो 27x माइनस x के x से करेंगे x स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल 182। ये आपके पास आ चुका है। अब हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बड़ी पावर वाली वैल्यू को लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। उसके बाद x वाली वैल्यू को लिखते हैं प्लस 27x, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 27x। अब कांस्टेंट को भी इधर शिफ्ट करो, माइनस 182, और इक्वल में क्या रिमाइंडर बचा माय डियर स्टूडेंट, 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यानी इक्वल में, इक्वल के बाद राइट साइड में 0 होना चाहिए, बाकी सबको लेफ्ट साइड सिस्टमेटिकली आपको ले जाना है, ट्रांसफर करना है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसमें भी देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन तो गई, बट जो है एक्स स्क्वायर से पहले माइनस का साइन जो डिस्टर्ब करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में कभी माइनस ना हो। तो इसके लिए सिंपल सा एक, पूरी इक्वेशन के साइन को चेंज कर दो। आप चेंज कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन के साइन को आप आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो हम इस पूरी इक्वेशन के साइन को चेंज कर रहे हैं, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल 0। चेंजिंग साइन, साइन को आपने चेंज कर दिया। किसी भी इक्वेशन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पूरे इक्वेशन के हर टर्म में करेंगे। आप मल्टीप्लाई करना है तो सब में करेंगे, डिवाइड करना है तो सब में करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करना है सभी टर्म्स को करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है सभी टर्म को करेंगे, और अगर साइन चेंज करना है तो सभी टर्म के साइन को चेंज कर देंगे। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, चेंज कर दिया। 0 का तो कोई साइन होता नहीं, इसलिए। तो अब आपके सामने ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। वो है फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0, ठीक। अब इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। नाउ लुक एट द बोर्ड। 182 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, पता ही आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, जहां कुछ नहीं वैल्यू होती वहां 1 होती है,
तो 182 बन जा 182। ठीक, अब इस 182 के आप करेंगे जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हो जिनको प्लस करने पर 27 आए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए 182 है, इसके फैक्टर करना शुरू कीजिए आप। प्राइम फैक्टर्स 2 की टेबल से डिविजिबल है, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। तो पहला फैक्टर आपके पास आ गया 2 इंटू 91। जब मैं ऊपर लिखना शुरू कर देता हूं 2 इंटू 91, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अभी किसकी टेबल से डिविजिबल होगा, 91 2 की टेबल से डिविजिबल होगा नहीं, 3 से भी नहीं हो रहा है। उसके बाद आप 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2, 7 3 जा 21। ठीक है, तो जब आपने इस तरह कर दिया तो इधर देखिए एक फैक्टर तो ये है और एक ये रहा, ये दोनों एक साथ है। तो 7 2 जा 14, 10 2 30, 2 फैक्टर्स और आ गए। तो आप 182 के फैक्टर्स कर रहे हैं, पहले 2 से आपने डिवाइड किया तो 2 और 91 ये दो फैक्टर आ गए। उसके बाद 7 से कराइए कि ये इसको एक मानते हैं, यानी 14, तो 14 इंटू 13। तो अब आप देखिए प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 27। तो हमारा प्लस करने पर 27 आ रहा है, 14 प्लस 13 इक्वल 27। तो हमने फैक्टर कर लिए। 182 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनको प्लस करने पर 27 आए। तो हमने 182 के ऐसे दो फैक्टर्स कर लिए, एक 14 और एक 13 है, इनको प्लस करने पर 27 आ रहा है। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, बस आपका काम अब हो गया। 14 और 13 दो फैक्टर्स आपके सामने आ गए। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल 0। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप जैसे जानते हैं ब्रैकेट को ओपन करना है, एक्स इसके साथ आएगा 14x माइनस प्लस माइनस 13x, साइन को बिल्कुल ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस, प्लस 182 इक्वल 0। ठीक, अब इनकी पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, जो बच्चे कॉमन लेने में दिक्कत करते हैं उनको बताना चाहता हूँ कॉमन कैसे लेते हैं। x इंटू एक्स, नीचे 14x, तो 2 इंटू 7 14 इंटू एक्स, 14 के फैक्टर 2 इंटू 7 14 एक्स। कॉमन क्या है इसमें, x, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। x कॉमन आया तो ऊपर क्या बच गया, x बच गया, माइनस नीचे क्या बचा 14। ठीक है, कई बच्चे सिंपली फटाफट अपने आप ले लेते हैं, कईयों को दिक्कत होती है। ना लिसन टू मी, इसमें कॉमन क्या है, फर्स्ट क्या है 13 पे तो कोई फैक्टर होता नहीं, 13 इंटू 1 होता है, तो 1 तो सबका ही फैक्टर है। 182 के अभी मैंने बताया थे 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 ये दो फैक्टर तो है ही है, 13 इंटू 14 सबको पता ही है। 182 के 2 फैक्टर है, 13 इंटू 14। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है 13 इसमें माय डियर स्टूडेंट्स कॉमन, तो 13 कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचा, x बन जा x बचा, माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट बनाते हुए ब्रैकेट ओपन करते हुए साइन का ध्यान, माइनस प्लस माइनस। ठीक, नीचे क्या बचा 14, इक्वल में क्या है 0। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट कॉमन होती है, तो x माइनस 14 दोनों में ही है, कॉमन ले लिया। इधर क्या है x, फिर क्या बचा माइनस 13 इक्वल 0। अब आगे इनकी वैल्यू निकालनी है x की, फैक्टर तो हो गए माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसके इक्वल में 0, x माइनस 14 इक्वल 0, x माइनस 14 इक्वल 0। ठीक, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, x की वैल्यू 14 आ गई है। नाउ सेकंड, x माइनस 13 इक्वल 0, तो x की वैल्यू 13 आ गई है। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास x की 2 वैल्यूज आ चुकी है, दोनों वैल्यूज x की है, दोनों x की वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज x की आई है 13 और 14। अब आपको पता ही है हमने फर्स्ट नंबर को x सपोज किया था, फर्स्ट नंबर को हमने x सपोज किया था माय डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट नंबर को x सपोज किया। ठीक, ये x की ही वैल्यूज है, सेकंड नंबर नहीं। ना लिसन टू, फर्स्ट नंबर क्या था x और सेकंड नंबर क्या था 27 माइनस एक्स, जो हमने सपोज किया था। अब x की वैल्यू 14, यानी अगर हम फर्स्ट नंबर को 14 लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 यानी 13, यानी 14 और 13।
2 नंबर्स आ गए। बट अगर हम फर्स्ट नंबर को, क्योंकि x की 2 वैल्यूज है, x की वैल्यू 14 भी है और x की वैल्यू 13 भी है, 13 लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी 14। ठीक है, तो 13, 14। तो इसका मतलब ये है कोई इसमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, उन्हें कोई फर्स्ट सेकंड नंबर तो कहा ही नहीं है, मतलब 2 नंबर्स के। ठीक है, तो आपके 2 नंबर्स आ गए 13 और 14। अगर फर्स्ट नंबर 14 होगा, सेकंड ऑटोमेटिकली 13 हो जाएगा, ये दोनों का सम 27 है। अगर फर्स्ट नंबर 13 होगा तो सेकंड नंबर 14 हो जाएगा, यानी 13 प्लस 14 27 है। तो इस तरह आपका आंसर 13, 14 या फिर 14, 13 जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो आराम से आप समझेंगे, वीडियोस को बार बार देखेंगे, जिससे आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी। इसमें क्वेश्चन नंबर है 4, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं पहले भी मेंशन किया जा चुका है, एक जिनमें 1 का डिफरेंस होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स। अगर फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 1 है तो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा 2, उसके बाद क्या आएगा 3, यानी कंसेक्यूटिव नंबर में 1 का डिफरेंस होता है। अगर फर्स्ट नंबर 10 है तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर होगा 11। अगर फर्स्ट नंबर 20 है उसका कंसेक्यूटिव नंबर होगा 21। कंसेक्यूटिव नंबर में 1 का डिफरेंस होता है। ठीक, तो फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव है, पॉजिटिव है, माइनस में आंसर नहीं आएगा, कंसेक्यूटिव है, पॉजिटिव है और इंटीजर्स है, डेसिमल में नहीं आने का, अपॉन में वैल्यू नहीं आने की। इंटीजर्स कभी अपॉन में नहीं होते। ठीक, इंटीजर की फिक्स वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, बट यहाँ पे पॉजिटिव है। तो फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट, हमें पता नहीं तो हम लेट करेंगे। फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल x। हमने फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को x मान लिया। सो सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि जो कंसेक्यूटिव नंबर है माय डियर स्टूडेंट्स उनमें 1 का डिफरेंस होता है। अगर फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 20 है, फर्स्ट नंबर 20 है तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर 21 होगा, यानी 20 प्लस 1। अगर फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 18 है तो सेकंड कंसेक्यूटिव होगा 18 प्लस 1 यानी 19, 1 प्लस करना पड़ेगा। तो अगर हमें नंबर नहीं पता, हमने x सपोज कर लिया है, तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर हमने x सपोज किया, तो सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हो गया x प्लस 1। ठीक, अब आप ये देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या तो हमने अभी लेट किया, ध्यान रखिए कंसेक्यूटिव नंबर में अगर फर्स्ट को आप y मानते हैं सेकंड y प्लस 1 होगा, फर्स्ट को आप z मानते हैं तो सेकंड z प्लस 1 होगा। अगर इसमें 3 नंबर्स होंगे तो पहले को आपने x माना तो सेकंड x प्लस 1 और थर्ड हो जाएगी x प्लस 2। ठीक, इस तरह से आप कंसेक्यूटिव नंबर को लिखते हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम यानी दोनों का प्लस, वो भी हुज स्क्वायर्स यानी इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का प्लस, यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकंड नंबर के स्क्वायर का प्लस करेंगे तो कितना आएगा 365। इट विल बी 365। फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर प्लस सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल 365। टेक माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट हियर। फर्स्ट नंबर क्या है x, तो x का स्क्वायर, सेकंड नंबर क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 365। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको पता है क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू x है x स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल 365। ठीक, तो एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, तो 1 एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया 2 एक्स स्क्वायर प्लस
1 प्लस 2 1 जो 2x इक्वल 365। लीजिए इक्वेशन है, बट इसको जनरल फॉर्म में लाना है। कैसे? पहले 2x स्क्वायर, फिर x वाली वैल्यू 2x, उसके बाद प्लस 1, इसको जैसे कीजिए माइनस के 365 इक्वल 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक। अभी प्लस का है माइनस का है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये प्लस से माइनस तो माइनस करेंगे, 365 में से 1 माइनस करेंगे 364, बिगर वैल्यू की तरफ साइन है माइनस की, तो 364 इक्वल 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक। तो इसको अच्छी तरह आपको समझना है। इक्वेशन आपके पास बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को आप और भी सिंपल कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 इक्वल 0, ठीक है। इसको आप और भी 364, इसको आप और भी सिंपल कर सकते हैं। कैसे? आप इन तीनों टर्म्स में देखिए कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है 2, तो 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 से ये भी डिविजिबल है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक। या फिर आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। बेटर ये है कि डिवाइड बाय 2 कर दो आप सिंपली पूरी इक्वेशन को। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी करना है पूरी इक्वेशन के हर टर्म में करना है। तो अगर आप पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल 0। तो लीजिए आपके पास एक बड़ी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। नाउ माय डियर, आपको पता ही है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोएफिशिएंट 1 से, तो 182 1 जा 182, जैसे कि आपको पहले बताया है, ठीक। अब इसके फैक्टर करने हैं, माइनस करने पर 1 आए, तो इसके दो फैक्टर आप पहले भी कर चुके, एक तो 13 और एक 14। 13 और 14 इसके दो फैक्टर्स हैं माय डियर स्टूडेंट, 13 एंड 14 इसके दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। 13 एंड 14 इसके दो फैक्टर्स हैं, और 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो 1 आता है। ये भी मैं थोड़ी देर पहले आपको करा चुका हूँ कि 182 के दो फैक्टर आ रहे 13 और 14। ये दो फैक्टर ऐसे हैं, इनको प्लस करो तो 27 आता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था, और 14 में 13 को माइनस करो तो 1 आता है। तो 182 के ऐसे दो फैक्टर्स करने, माइनस करने पर 1 आए, माइनस करने पर 1 आए, तो 14 माइनस 13, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 और एक्स बाहर माइनस 182 इक्वल 0, ब्रैकेट ओपन, एक्स 14 के साथ जाएगा 14x माइनस 13x प्लस माइनस 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 182 इक्वल 0, कॉमन लेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कॉमन क्या है? x, x इसमें भी और इसमें भी है, तो x कॉमन है, तो x प्लस 14, x ले लिया तो x बचा, और x ले तो 14 बचा। 13 और 182 इसमें कॉमन है 13 इसमें भी और इसमें भी है, आप करके देख सकते हैं साइड में किस तरह से, ठीक है। दोनों में 13 कॉमन है, क्या है? x बचेगा। 13 से 13 कैसे? x, माइनस माइनस प्लस, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा इक्वल 0, ठीक। अब दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 14, क्योंकि ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, अब आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए मैं क्विकली कर रहा हूं। तो ये आपके पास दो फैक्टर आ चुके हैं। अब क्या करेंगे आप? पहले x प्लस 14 इक्वल 0, तो इसको उधर शिफ्ट कीजिए, x की वैल्यू माइनस 14, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, x की वैल्यू माइनस में हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है, हमें जो आंसर निकालना है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में आएगी तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा आंसर तो पॉजिटिव है, हमने तो पॉजिटिव ले रखा है, हमने जो x की वैल्यू पॉजिटिव मानी है। दूसरा है x माइनस 13 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई 13। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 13 है। तो अब आप देख सकते हैं हमने पूरा क्वेश्चन किया, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, एक x की वैल्यू माइनस 49 नॉट पॉसिबल, x की वैल्यू 13 है। अब हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो क्या था? x था, ठीक। फर्स्ट नंबर वो था x, ये मतलब 13, x की वैल्यू 13। सेकेंड नंबर हमारा था x प्लस 1, 13 प्लस 1 मतलब 14। तो आपका आंसर आ गया, फर्स्ट नंबर है 13, सेकेंड नंबर है 14। यहाँ पे माइनस वाला हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने जो x सपोज किया है वो पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया है,
हमने वो पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया है। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए और समझिए। थैंक यू।